Very good morning to all of you guys. Now I'm going to take mock interview of Delhi District Court JJ. ऑलरेडी डेट्स आ चुकी हैं, आप लोग डेट के लिए बड़े परेशान थे, ठीक है? तो अप्रॉक्सीमेट डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, 3 डेट्स आई हैं, ओके। मैंने 4 तारीख को 3 तारीख लिख दिया है कहीं पे बाय मिस्टेक, उसके लिए कोई इशू नहीं है। डेट कोई बड़ा मैटर ना पहले से था ना आपसे था। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, वर्किंग नहीं है सब्जेक्ट नॉलेज मैटर करता है, वर्किंग है जॉब प्रोफाइल मैटर करता है, करंट अफेयर से अवेयर रहना है, क्या चल रहा है, यूएस बड़े इशू में है, साउथ इंडिया बड़े इशू में है, नॉर्थ ईस्ट इशू में रहता है, कुछ अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, मोदी जी की विजिट, एमओयू वगैरह साइन हुए हैं, ठीक है? तो अपना इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, और अभी एक दिल्ली में जो कैश वाला इशू था, या कॉलेजियम सिस्टम हो गया, जो कुछ भी है, तो रिवीजन कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। मॉक देना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7503235358, दिल्ली गाजियाबाद, फेस टू फेस दे सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन दे सकते हैं, जैसे देना चाहते हैं। मॉक इंटरव्यू सुने, उससे बेनिफिट उठाएं। ओके बेटा, स्टार्ट। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, प्लीज हैव अ सीट। वहाँ टाइम देख लेंगे, 12 बजे से पहले हो रहे हैं या 12 बजे से बाद, ठीक है? ओके निशा, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Nisha. I am from Bavana, Delhi, and my father is a farmer and my mother is a homemaker. And I did my graduation from University of Delhi, and I did my B.Ed, Bachelor of Education degree from Chaudhry Ranveer Singh University, and I did my master's degree from Kurukshetra University. And my hobbies is I love to cook and lippen art craft. लिप एंड आर्ट क्राफ्ट, That's ठीक है? all आपने about जो बोला है मैं उसी क्वेश्चंस पे आता हूँ। इन विच ईयर बेटा आपने अपना कंप्लीट किया पीजी? पीजी सर मैंने वैसे मेरा जो सेशन था वो 2021 में ख़त्म होना था, बट कोविड की वजह से वो 2022 तक चला गया था। 22 तक चला था। आपने अपने हॉबी बताया कुकिंग एंड लिप एंड आर्ट। ये लिप एंड आर्ट क्या होता है? सर लिपन आर्ट इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम गुजरात। गुजरात, ओके। अभी गुजरात की किसी लेडी को पद्म विभूषण दिया गया है, 2 लेडी को दिया गया पद्म विभूषण। दोनों लेडी का नाम याद आ रहा है? सर वन इज कुमुदनी लखिया हाँ। एंड सेकंड वन इज एल सेकेंड वन इज शारदा सिन्हा फ्रॉम शारदा बिहार, सिन्हा। बिहार कोकिला। Yes. मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये कुमुदनी लखिया जी जो हैं वो मतलब डांस फील्ड से हैं, Yes. और ये गुजरात से ही हैं, यस ठीक है? आपने अपना पीजी किया था तो लास्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट्स थे बेटा? सर मैंने ज्योग्राफी मेरे पास था, मैंने ज्योग्राफी से मास्टर्स किया। दिल्ली में इतने भूकंप क्यों आते हैं? आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, क्या सर- रीजन है कि कौन से जोन में दिल्ली आता है? सर क्योंकि दिल्ली जो है वो हमारा जोन सेकंड में जोन 4। जोन 4 में लाई करते हैं। ओके। भूकंप आने का रीजन क्या होता है? सर भूकंप आने के लिए जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है वो आपस में टकराती हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। ये प्लेट्स क्या होता है? सर जो हमारी अर्थ है उसके नीचे एक 3 टाइप के ऐसे प्लेट्स होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऐसे जब वो आपस में से टकराती हैं या वो अलग होती हैं तो कंपन महसूस होता है। हम क्योंकि हम ऊपर अर्थ के ऊपर हम रहते हैं तो इस वजह से। पूरे ईयर में एक बार समर और एक बार विंटर करके कुछ मनाते हैं, ऐसा कोई 2 दिन होता है? सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस। समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस, क्या है ये? सर समर सोल्स्टिस में हम सबसे लंबी रात होती है, सॉरी सर, सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, ये इसको हम समर सोल्स्टिस बोलते हैं, और ये 21 जुलाई को होता है। और सर विंटर सोल्स्टिस जो है वो हमारा इंडिया के 2-3 ऐसे प्लेसेस जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, और बाहर के कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पे -50 से ऊपर टेम्परेचर होता है। ये सर इंडिया में एक द्रास, जम्मू कश्मीर में एक है द्रास, उसमें माइनस में डिग्री टेम्परेचर रहता है। एंड सर बाहर में सबसे- रशिया में जो व्लादिवोस्तोक, हाँ ये सभी कूलेस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड का, व्लादिवोस्तोक करके यहाँ पे। ठीक है। अभी हाल ही में अगर हम लोग रशिया चले गए हैं तो थोड़ा सा 1-2 सवाल पूछ लूँ। रशिया और यूक्रेन के बीच जो है वॉर अभी चल रहा है या रुक गया? सर अभी भी चल रहा है। चल रहा है। जी सर। तो मैं पूछूं अगर कि जैसे कहा जाता है कि किसी देश के लिए उसके देश के अंदर की चीज़ें को ठीक रहना, और बाहर का भी इंटरनेशनल रिलेशंस कहीं और भी वॉर वगैरह होता है, तो इंडिया पे इम्पेक्ट क्या पड़ा? रशिया यूक्रेन के वॉर का हमारे इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ा?
सर इसमें ना इंटरनेशनल रिलेशन थोड़े ख़राब होने के चांस होते हैं। जैसे कि हमारे रिलेशन अगर यूएसए के साथ अच्छे हैं तो यूएसए हमें मतलब ये बोल सकता है कि आप प्लीज़ यूक्रेन का साथ दीजिए, बट पर्सनली हमारे रिलेशन रशिया दो के साथ चीज भी उस समय बहुत बड़े अच्छे हैं। न्यूज में थे कि इंडिया में ये महंगा हो रहा है, इंडिया रशिया से ने मतलब इंडिया और कहीं से नहीं लेकर के वो रशिया से ले रहा है और लोगों ने बंद कर दिया है। सर सॉरी आई ध्यान नहीं, कोई बात नहीं। रशिया से इंडिया ऑयल ले रहा था उस समय में, कुछ सस्ते दाम पे इंडिया को रशिया ऑयल दे रहा था, ठीक है। और आप मुझे बता दीजिए जेजे का वर्क प्रोफाइल क्या है। सर जे के वर्क प्रोफाइल में हमें बेसिकली फाइल्स को मेंटेन करके रखना होता है और कई बार हमें जो जजेस होते हैं उनको असिस्ट करना होता है। ओके, एज ए गर्ल आपकी हम पोस्टिंग मान लीजिए द्वारका में या दिल्ली में जो भी 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है फिलहाल उसमें कहीं दूर कर देते हैं, तो मवाना से आप कैसे अप डाउन करेंगी और कैसे मैनेज करेंगी वर्कलोड डेली का वर्क प्रेशर। सर जो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमें बस की सर्विस दे रखी है और उसके बाद मेट्रो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है दिल्ली में रहने वालों के लिए, तो सर वो इजीली ऐसे मैनेज हो जाता है। इसमें इतना क्योंकि हम मतलब एक कॉलेज भी किया है, फिर ग्रेजुएशन भी करा है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो सब सर उन सब में आना जाना तो होता ही था, तो वो तो हैबिट ही है। Good. उसमें कुछ नहीं हुआ। आप मुझे बता दीजिए कि आपने सुना भी होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देते रहते हैं, तो कल को चल करके आपका कहीं बेस्ट इससे भी ज़्यादा कहीं जॉब हो जाएगा, तो आप इसे छोड़ देंगी इस जॉब को। नहीं सर, अब फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। अभी तो मेरे पास यही एक मौका है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत 2022 से तैयारी कर रही हूँ, तो सर ये एक मौका मैं इसको आपने छोड़ना बताया कि नहीं आपने पीजी वगैरह किया है, तो फिर आप टीचिंग वगैरह के फील्ड में क्यों नहीं गई, आपने उधर क्यों नहीं ज्वाइन किया। सर मैंने बीच में एक साल टीचिंग भी की थी, एक एनजीओ में मैंने पढ़ाया था। तो सर उसके साथ साथ बट मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और सर ऑलरेडी मतलब मैं बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। केवीएस तो उस वगैरह फील्ड में से मैं एमबीएस आ वगैरह गई। में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप वहाँ चली जाएंगी। नहीं सर, क्योंकि मैं यही चाहूँगी कि जो जॉब हो वो मेरे, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं आउट स्टेशन ना जाके मैं इधर ही रह के जॉब करूँ। ओके, आप मुझे बता दीजिए हमारा अभी नए बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी सर। कौन है इलेक्शन कमिश्नर। श्री ज्ञानेश कुमार। और उनके साथ और भी कुछ लोग बने हैं। सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों नाम देख लेना है। ओके सर। ये जो सीएम बनी है दिल्ली की कितने नंबर की सीएम है ओवरऑल, देखना है दिल्ली की कौन है सीएम अभी। सर श्रीमती रेखा गुप्ता। आपका जो एरिया आता है वो दिल्ली एनसीआर में ही है। जी सर। कौन थे आपके एरिया का एमएलए। सर श्री रविंद्र इंद्राज फ्रॉम बीजेपी। ओके, अभी आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले न्यूज़ में रहता था ग्रैब फोर्स दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के, तो जो नई सरकार आई है उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है। सर मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि चीज़ों को ऐसे बिल्कुल ना रोक के कुछ ऐसी टेक्निक्स या कुछ ऐसा बना देना चाहिए कि जिससे काम भी चलता रहे और जो ये पोल्यूशन वाली जो समस्या है ये भी हल हो जाए। क्योंकि अब जैसे कोई इंसान है वो डेली ऑफिस जा रहा है तो वो कार का तो यूज़ करे। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, मुझे बताइए जो ये स्टबल बर्निंग है, पराली जो जलाते हैं पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, इसका कोई एक सॉल्यूशन है आपके अकॉर्डिंग। कोई एक दो सॉल्यूशन सुना होगा आपने, खेतों में ये नष्ट कर दें या क्या कर दें, क्या लगता है आपको। अभी दिल्ली एनसीआर से हैं कि ये ज़्यादा ऊपर ना जाए, वहीं रुक जाए। तुम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, इस तरह का सवाल तुमसे पूछ सकते हैं एयर वगैरह से रिलेटेड, तो देख लोगे, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि फादर क्या करते हैं आपके। सर फार्मर है। पापा फार्मर ही हैं। जी सर। ओके, किसान आंदोलन जो है वो, उसके लिए सबसे पहले जो ये लोग प्रदर्शनी वगैरह कर रहे थे वो कौन सा बॉर्डर है जो दिल्ली को लगता था। सर वो सिंगू बॉर्डर है। ओके, जहाँ पे किसान पंजाब और हरियाणा के किसान मिलके आंदोलन कर रहे थे। 3 बिल थे सर, आई डोंट रिकॉल अबाउट द बिल, कोई बात बट नहीं। अभी रिसेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे अभी। श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है, वेरी गुड। आप अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ रही हैं जेजे के पोस्ट पे, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जेजे का पोस्ट पे नोटिंग ड्राफ्टिंग करना है या नहीं करना है, लेकिन इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या हो नोटिंग ड्राफ्टिंग क्या होता है, पता है आपको। सर नोटिंग होता है कि इम्पोर्टेंट टर्म्स को नोट करना, और सर ड्राफ्टिंग होता है कि उनको ड्राफ्ट करके एक पेज पे फाइनली ड्राफ्ट करना।
ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग क्या होगी? CONSTITUTION। एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग? ACKNOWLEDGEMENT। कुछ स्पेलिंग्स वगैरह भी देख लेंगे। पावर पॉइंट क्या होता है? सर पावर पॉइंट में स्लाइड शो होते हैं। ये आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है? सर मेरी अभी टाइपिंग स्पीड है 48 to 50 पर मिनट। ओके, अभी करंट अफेयर्स डेली का न्यूज़ वगैरह आप देखती हैं? जी सर। ये अभी आप सुन रही होंगी कि जैसे इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसमें अफसफा लगता है, AFSPA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर आर्मी आर्म स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्या है ये? सर ये 1958 में आया था। सर इसमें जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ है नॉर्थ ईस्ट और जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इसमें जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो सर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें या फिर इंटरनल कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए एक ये एक्ट बनाया गया था। इसमें जब ये एक्ट लगता है तो सारी आर्मी जो कंट्रोल पावर करती है वो आर्मी कंट्रोल करती है। बाकी इसके बारे में बताऊंगा आपको फीडबैक में। आप मुझे ये बता दीजिए कि मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है? सर मैकमोहन लाइन चाइना एंड इंडिया। इंडिया। रेड क्लिफ लाइन? सर पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश एंड इंडिया। ओके, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, चिकन नेक पता है? सर चिकन नेक नहीं सुना है? इंडिया का जब मैप बनाते हैं ऐसे करके, फिर ऐसे ले जाकर नॉर्थ ईस्ट बनाते हैं, तो यहाँ देखती हैं ये जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया को कनेक्ट करता है सिलीगुड़ी वाला, या जो ये प्लेस है, मतलब कितना संकीर्ण है वो, कितना नैरो है। सर इट्स अ सिंटैक्सल बैंड। चिकन नेक कहते हैं उसको। सेवन सिस्टर्स का नाम बताएंगे? यस सर। सर वन इज असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय एंड सिक्किम। हरियाणा देख लेना है। हरियाणा और पंजाब का एक जो हाई कोर्ट है कहाँ पे है? सर पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है और ये आर्टिकल 131 के तहत आता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, PIL? सर पब्लिक PIL 1960s में आया था, एस्टेब्लिश हुआ था। और सर इसमें कि अगर जैसे कोई मतलब इसमें ना कोई भी कमेटी या कोई भी जाके किसी और के लिए केस फाइल कर सकता है। ठीक, वेरी गुड। आप में क्या क्वालिटी है? आज बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें? सर मेरे अंदर इतनी कंसिस्टेंसी है कि मैं काम को बहुत अच्छे से सीख सकती हूँ और मैंने जैसे बच्चों को पढ़ाया है तो मेरे अंदर इतना पेशेंस है कि मैं इजीली वर्कलोड को मैनेज कर सकती हूँ। ओके, लास्ट सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल को चल करके अगर आपको अपने जूनियर से सीखना पड़ जाता है या कोई ऐसा है जो कि ऑलरेडी आपसे छोटा है, तो आप उसको कैसे लेंगी ऑफिस प्लेस पे? सर मैं उसको पॉजिटिव लूँगी क्योंकि जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है तो बच्चों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो सर इसमें कोई ईगो पे लेने वाली इसमें कोई बात नहीं होती क्योंकि लर्निंग तो हमेशा रहेगी, चाहे हम 60-70 साल के हो जाएं तो लर्निंग हम एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं, अपने जूनियर से भी और सीनियर से भी। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, आप लोग अपने सब्जेक्ट को अवॉइड ना करें, करंट अफेयर्स को अवॉइड ना करें और जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब प्रोफाइल को। बाकी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में सब कुछ देख लें, वो पूछा जा सकता है। 3 दिन इंटरव्यू के डेट्स हैं, यानी बच्चों का इंटरव्यू लिया जाएगा। 15 मार्क्स का इंटरव्यू है तो इसको लाइटली ना लें। अगर आपको लगता है लाइटली तो फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। मेरा नंबर है 7503235358। नमस्ते।